4 घंटे 4 घंटे राइड करने के बाद फाइनली हमने 105 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। सबों को गुड मॉर्निंग। सुबह के 3 बज रहे हैं और जैसे मेरी आँख खुल गई मुझे लगा कि आज राइड में जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो राइड था वो ऑलमोस्ट मैंने बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करने का सोचा था, लेकिन एक हादसा मैंने अपने आंखों के सामने देख लिया जिसकी वजह से मैंने राइड कैंसिल किया और 40 किलोमीटर ऑलमोस्ट डिस्टेंस कवर करने के बाद मैं वापस घर आ गया था। और आज देखते हैं, अभी तो कोई प्लान नहीं है कि आज किस साइड राइड में जाना है, बट बस मन में ये प्लान है कि आज थोड़ा लंबा राइड करना है। सो गेटअप होते हैं, तैयार होते हैं और राइड के लिए निकलते हैं। जितनी जल्दी हम निकलेंगे उतना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे और कोशिश करेंगे कि लंबा डिस्टेंस भी कवर करें और जल्दी भी आ जाए। मेरे लिए ये राइड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैंने अभी खुद के लिमिट को पुश नहीं किया तो शायद इसके बाद मैं अपने लिमिट को वो पुश नहीं कर सकता जो मैं अभी इस टाइम पे अपने लिमिट को पुश कर सकता हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं और ऑलमोस्ट 43 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिया है। मुझे ये लगा था जब तक मैं यहाँ पहुँचूँगा उजाला हो गया रहेगा, लेकिन अभी भी अंधेरा है। और बेसिकली ये 43 किलोमीटर के डिस्टेंस में काफ़ी अच्छा लोकेशन है जो कि केसरिया ढाबा है। यहाँ पे हम अक्सर आया करते हैं। तो आज का जो सफ़र है वो है कोडार डैम तक और सब चीज़ें हो गई है, सब प्लानिंग हो गई है। सडन मैं उठा 3 बजे और 3 बजे जैसे मैंने उठा तैयारी करते करते 3:30 हो गया। फिर 4 बजे मैंने डिसीज़न लिया कि इस राइड को कंप्लीट करने के लिए ये सही टाइम है। तो 4 बजे मैं निकल पड़ा रायपुर से और करीब 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैंने पहला स्टॉपेज लिया और पहला स्टॉपेज लेने के बाद कंटिन्यू 15 किलोमीटर के राइड कंप्लीट करने के बाद अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यही तो फीलिंग है जिसके लिए मैं इतने दूर आकर के ये फील कर पा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 48 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और इन नज़ारों को देख करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। इस टाइम पे जब भी मैं राइड कर रहा होता हूँ या ड्राइव कर रहा होता हूँ, बस मुझे एक चीज़ हमेशा ख्याल में आता है कि ये नज़ारे, ये टाइम ख़त्म ना हो, लेकिन कुछ घंटे और उसके बाद ये टाइम, ये नज़ारे ख़त्म हो जाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब जो चीज़ें आप कर रहे हो आपको वो पसंद हो और वो बिल्कुल और कोई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हो। क्योंकि जब मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ तो सिर्फ मैं, कई बार ऐसा हुआ कि सिर्फ मैं ही हूँ इस रास्ते में और कोई बिल्कुल भी नहीं है साइकिलिंग करता हुआ। मैं इस जगह में बहुत बार आया हूँ, बहुत बार, लेकिन हर बार आने के बाद ये सफ़र मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। मेरा नाम विवेक गुजर है और रायपुर से 65 किलोमीटर दूर कोडार डैम मैं साइकिल से आ चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ आने के बाद जो नज़ारों को मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ ये मेरे लिए कमाल है, मतलब बड़ा मज़ेदार है। मैंने ये सोचा नहीं था, ये बिलीव नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं साइकिल से यहाँ आ चुका हूँ। ये आप एक सपना कह सकते हैं। और जब भी आप कुछ नई चीज़ों को करते हैं आपको बड़ा मज़ा आता है, आपको बहुत अच्छी चीज़ों को सीखने को मिलता है। और 3:30 बजे से जब मैं अपने घर से निकला हुआ था और अभी यहाँ आके नज़ारों को देख पा रहा हूँ, सुकून भरा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी मेरे जस्ट लेफ़्ट में डैम है और मेरे राइट में छोटे छोटे विलेज हैं। तो अब मुझे ये देखना है मैं कहाँ पे स्टॉपेज लूँगा और इन नज़ारों को देखूँगा। ऐसे नज़ारों को देखने के बाद वापस जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता है। सफ़र एक्चुअल में अब शुरुआत हुआ है। अब जो सफ़र होगा वो बड़ा मज़ेदार होगा। ये फर्स्ट टाइम है, मतलब ये नया एक्सपीरियंस है, हर एक चीज़ें मेरे लिए नई है। ये मेन रोड में साइकिलिंग करना नया है। अभी जिस हिसाब से मुझे यहाँ से मेन रोड दिख रहा है, मेन रोड में ट्रैफिक बढ़ते जा रही है, यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल नया है। सारी चीज़ें मेरे लिए नई है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब हम चलते हैं क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है।
अब यहाँ से मुझे आगे बिल्कुल नहीं पता कि आगे का डिस्टेंस मैं किस तरह से कवर करूँगा। अगर मैंने सोच लिया कि ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ हो सकता है तो बिल्कुल टफ़ होगा। अगर मैंने ये सोच लिया कि ये मेरे लिए ईजी होगा तो बिल्कुल ईजी होगा, क्योंकि यहाँ से 65 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, क्योंकि 65 किलोमीटर जैसे मैं ट्रैवल करते करते आया, मुझे ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। जो तकलीफ़ था हल्का हल्का जब चढ़ाई आ रही थी तब मेरे पैर थोड़े थोड़े ऐसा मुझे लग रहा था कि पेन ना हो रहे हो, लेकिन इतना मैंने प्रैक्टिस कर लिया है कि दिक्कत नहीं होने वाला, ईज़िली चले जाएंगे। लेकिन चैलेंजिंग ये होगा कि जिस तरह से सूरज बढ़ता जाएगा, अभी तो फ़िलहाल 7 बजने को है, लेकिन 8, 9, 10 बजने वाले के बाद का जो टाइम होगा वो टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। आहा, अब हमने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है, और जब हम आ रहे थे तब हमारा एवरेज स्पीड था 30, 25, 19 इस हिसाब से था, और अभी फ़िलहाल हम 25 का एवरेज में चल रहे हैं। और देखते हैं जितना आराम से स्लो। इसमें कहाँ लेके जाऊँगा भाई? पीछे से कुछ भाई लोग हाथ दे रहे थे, पेट्रोल टंकी। अब मैंने बोला भाई इस पे कहाँ से लेकर के जाऊँगा, मतलब आप हाईवे में से जा रहे हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो कि साइकिल को भी देख के रोकेंगे कि पेट्रोल टंकी तक ले जाओ करके। सो अभी हम 18, 19, 20 का एवरेज निकाल रहे हैं, देखते हैं। हाँ, हम 23 किलोमीटर यहाँ से आ रहे हैं, 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो जब तक वेदर ठंडा है तब तक हम 23 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। और फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि कहीं पे रुकते हैं, देखते हैं कुछ खाने को मिलेगा तो ब्रेकफास्ट करते जाएंगे। स्टार्टिंग के दिनों पे जब मैं साइकिलिंग किया करता था तब 25 किलोमीटर के डिस्टेंस तक पैडल रुकते थे, मतलब अभी मैं कंटिन्यू पैडल कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में पैडल से मेरा पैर ऐसे रुक जाता था जहाँ पे मैं बहुत देर तक अपने पैरों को रेस्ट देता था। लेकिन आज जब मैं आ रहा था तब मैंने ये नोटिस किया कि मैंने बिल्कुल भी पैडल नहीं रोका, सिर्फ 1-2 जगह पे हल्के ढलान पे मैंने पैडल रोका, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश थी कि पैडल ना रोकूं। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट था कि 60 किलोमीटर मैंने बिना पैडल रोके हुए राइड किया है। Oh. 80 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है। जहाँ से मैं निकला था मैं अभी वहीं पे हूँ। ये केसरिया ढाबा है। रात के टाइम पे मैं यहीं से गुजरा था, उस टाइम पे बिल्कुल अंधेरा था और फ़िलहाल मुझे और लंबा स्ट्रेच करना था। उसके बाद मैंने सोचा था कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम इतना लंबा, तो आई फील कि यार इसके आगे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा रुकते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं। इडली बड़ा यहाँ पे है, तो अभी हमने वो ऑर्डर किया है। जब तक ब्रेकफास्ट आता है तब तक हम ये रिफ़िल कर लेते हैं। ये दोनों खाली हो चुका है, मतलब बेसिकली एक तो बचा हुआ है, एक खाली होने वाला है, तब तक हम रिफ़िल कर लेते हैं इसे। सुबह का जो राइड था वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी था, क्योंकि सुबह के टाइम पे जितना लंबा स्ट्रेच हो पाया वो बहुत बेहतर हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। लेकिन अब जो रिटर्न वाला है, अब पता नहीं क्यों मैं थोड़ा फास्ट था। जब मैं रायपुर से आ रहा था तब थोड़ा स्लो था आई गेस, लेकिन अभी ये बहुत जल्दी मैंने ये 15 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने बहुत जल्दी कवर किया और पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे दिन हो रहा है तब मुझे ये समझ में आ रहा है कि रास्ते में कितने कंकड़ है। रात के टाइम पे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। रात के टाइम पे बस मेरा ये था कि वाइट पट्टी दिख रहा है, वाइट पट्टी में ही चलना चाहिए, और सिर्फ मैं वाइट पट्टी के सारे वाइट पट्टी में ही कंटिन्यू राइड करता रहा, तो उसमें मुझे कंकड़ पता नहीं चला। और जैसे मैं दिन हो गया है, मैं चल रहा हूँ, मुझे कंकड़ पत्थर सब समझ में आ रहा है।
ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि सुबह के टाइम में हर जगह पे ऐसा होता ही है कि बहुत टाइम लगता है। मैंने ऑर्डर किया था पोहा, पोहा के साथ में इडली और बड़ा। पोहा काफ़ी अच्छा था, पोहा में ही मेरा पेट ऑलमोस्ट फुल हो चुका था। उसके बाद में एक इडली एक बड़ा आया, तो मैंने बड़ा खाया। उसके बाद एक इडली मैंने रख लिया, मैं बोला कि ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हमें कंटिन्यू राइड भी करनी है, तो प्लान में चेंजेस बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि अभी हमें इसी रास्ता में सीधे जाना पड़ेगा। अभी रॉन्ग साइड में मैं हूँ, मुझे कट से राइट साइड जाना है, तो मैं अभी अपने राइट साइड चले जाऊँगा। और मुझे मन था, बहुत ज़्यादा मन था, मैंने एंड तक सोचा कि विलेज होकर के चलते हैं, विलेज होकर के चलते हैं, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से अगर हम विलेज होकर के चलते हैं तो अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, और विलेज होकर चलते हैं तो मुझे 10-11 बज जाएगा वापस से रायपुर पहुँचते पहुँचते। और मुझे लग रहा है इसमें 10 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। 10 बजे तक मुझे लगता है कि वापस इसी रास्ते में अगर चलते रहे तो रायपुर पहुँच जाएंगे, और उस रास्ते में 1 घंटा हम और लेट हो सकते हैं। तो टाइम के कम होने की वजह से हम सीधा कवर करेंगे, और जिस हाईवे में हम आए थे उसी हाईवे में हम सीधा निकलेंगे। अभी सूरज मेरे लेफ़्ट में है, अगर ये सामने होता तो बहुत मुश्किल होता। अभी हम थोड़ी देर बाद राइट ले लेंगे तो सूरज हमारे पीछे रहेगा, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है मुझे राइड करने का, क्योंकि सूरज पीछे होगा तो सामने फेस की तरफ बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो राइड करने में इजी होगा। और हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी जितना ज़्यादा कर सके उतना कवर करेंगे। काफ़ी सोचा मैंने, और सोचने के बाद ये डिसीज़न हुआ कि हम विलेज वाले रास्ते से चल रहे हैं। भले थोड़ा लेट हो जाए, भले थोड़ा सा देर हो जाए, लेकिन हम विलेज वाले रास्ते से ही चलेंगे। क्योंकि जैसे मैंने महासमुंद वाली नदी क्रॉस किया, मैंने ये देखा कि ट्रक की रफ्तार भी तेज़ थी और ट्रक की संख्या भी तेज़ हो चुकी थी, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी। फिर जैसे ये निसदा वाला रास्ता दिखा मुझे, बेसिकली ये निसदा वाला रास्ता में हूँ, ये अभनपुर निकालता है, तो मैंने देखा ये मैप में, मैंने बोला कि नहीं यार चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर मौके कब मिलेंगे पता नहीं, और अभी टाइम है तो ये रास्ता कवर कर लेते हैं, विलेज देख लेते हैं, क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा है इधर आने से, इधर खेती बहुत ज़ोर से होती है, मतलब मेरे राइट लेफ़्ट हर जगह खेती करी गई है। कौन सा गांव है? अभी मैं हूँ बनचरौदा में, और यहाँ से पहले एक रास्ता मैंने मैप में देखा था, उसमें मैं निकल रहा था, तो ये दो भाई आए, क्या नाम बताए? जयप्रकाश साहू। इसने मुझे रोका और बोला कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बताया कि मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ अभनपुर। तो इन्होंने बोला भैया ये रास्ता गलत जा रहे हो, तो आप सीधा सीधा आगे वाले रास्ते से निकलो। तो इन्होंने बताया, फिर कुछ दूर तक ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक मेरे साथ में है, और मज़ा आ रहा है, हम बातें करते हुए निकल रहे हैं। मज़ेदार सफ़र है। कई बार ऐसे रास्ते में आप चलते रहोगे और आपको नए नए लोग मिल जाते हैं, नई नई चीज़ें मिल जाती है, जिससे आगे जाने में काफ़ी मज़ा आता है। सो अभी यहाँ से 25 मिनट की राइड है, 25 मिनट के बाद हम पहुँच जाएंगे अभनपुर। ये मिला छाया, बता। हाँ हाँ हाँ, मुड़ने कभी मत मुड़ना, इसी रास्ते से जाना। हाँ हाँ, सीधा जाना, उसके बाद ना टीला पहुंचेगा, ये गांव बुड़कोगे, हाँ, उसके बाद एक और गांव हाँ, कुम्हारी, उसके बाद टीला आएगा। हाँ, वहाँ पे ना पूछना मुझे अभनपुर जाना है ते बताबे, हाँ, और रास्ता बताइए वहाँ साफ। हाँ हाँ, चलो ठीक, ओके, बाय बाय। बड़े अच्छे बच्चे थे यार, मज़ा आ गया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि यार रुकवा क्यों रहे हैं, बट इनको साइकिल भी देखना था, फिर इनको फ़ोटो खिंचाना था, लेकिन बस इनके पास फ़ोन नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला कि भैया आपके फ़ोन से फ़ोटो खींच दो। और उन्होंने मुझे स्पेशली रास्ता भी बताया कि भैया आराम जाना, कहीं थकान होगा रुक जाना। मतलब बेसिकली ये छत्तीसगढ़ी में बोल रहे थे, अब मुझे समझ में आता है, मैं बोल तो पाता नहीं हूँ, तो फिर मैंने हाँ हाँ करके जवाब दिया। देख लो साइकिल, जल्दी देख लो। हाँ
ये ब्रेक है। आईफोन है। क्या नाम है तुम लोग का? राहुल। ऐसा साइकिल देखे थे पहले? गियर वाला है ना? हाँ ये लाइट है ना? हाँ, लाइट है, लाइट। बांधना चाहिए कल। गियर वाला है जी? हाँ, गियर वाला है। भागते? अरे बहुत भागती है। नहीं तो भगवान तुम लोग नहीं चला पाओगे इसको, गिर जाओगे। 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 1-2 किलोमीटर के बाद हमारा फर्स्ट 100 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और सही बताऊं तो अब मुझे लग रहा है कि जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए। अभी हम खपरी विलेज पार कर लिए हैं और ये सीधा खाली सा रास्ता है। 5 से 8 किलोमीटर का ये सीधा खाली रास्ता है। अभी हम इस पे चल रहे हैं और खपरी से पहले 1-2 विलेज हम गए थे। उस विलेज का नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जैसे वो विलेज में एंट्री किया मैंने देखा कोई है ही नहीं। सिर्फ उस विलेज की महिलाएं थी जो गोबर इधर से उधर फेंक रही थी। उसके अलावा कोई था ही नहीं, ना बच्चा ना बूढ़ा, कोई दिख ही नहीं रहा था। जाओ 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 भाई जाओ। यहाँ से 10 किलोमीटर्स में है नावा गांव। नावा गांव के बाद ही हम मेन न्यू रायपुर वाले रास्ते में एंटर करेंगे। फाइनली कंप्लीट हो गया। 4 घंटे 4 घंटे राइड करने के बाद फाइनली हमने 105 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और ये गोल कंप्लीट हो चुका है। अच्छा लग रहा है, एक अचीवमेंट जो मैंने अपने लाइफ में रखा है। मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं इसको हमेशा से याद करूँगा कि फाइनली मैंने साइकिल में 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मुझे बिलीव नहीं था कि मैं करने वाला हूँ, लेकिन अब हम राइड करेंगे, लंबे राइड भी करेंगे। लेकिन लाइफ का फर्स्ट साइकिल में 100 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। मैं खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, बट ये जगह जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ मुझे भी नहीं पता कौन सी जगह है, बट हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है। अब यहाँ से 28 किलोमीटर का डिस्टेंस में है हमारा रायपुर। तो कोशिश करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और मिलते हैं हम आगे। गन्ना पिलाएंगे, एक गिलास पिलाइएगा बिना बिना बर्फ। 110 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम पहुँचे हैं अभनपुर चौक में। यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो अभनपुर पहुँचेंगे। इधर वाले रास्ते से मैं आया हूँ और ये वाले जो रास्ते हैं ये लेकर जाएंगे न्यू रायपुर की तरफ। तो यही न्यू रायपुर वाला रोड को अभी हमें लेना है। न्यू रायपुर वाला रोड लेने के बाद फिर उसके बाद फिर महावीर नगर। ऐसे टाइम में खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ही मैं पहुंचा मुझे दिखा गन्ने का, मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि ये जो जर्नी है ना मेरे लिए यादें बन के रहेगी। और कभी का मैं भी जब इस जर्नी को याद करूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा क्योंकि मैंने भी ये अचीव कर लिया है। सो बस इसी चीज़ की खुशी है। बाकी हालात आप समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं एवरेज बहुत डाउन हो चुका हूँ। 20, 19, 17 ये एवरेज चल रहा है। सांसें भी फूल रही है। बस अब चलते हैं, पहुँचते हैं घर और घर पहुँच के थोड़ा आराम करते हैं। इससे पहले कि मेरी हालत और थोड़ी ख़राब हो जाए, मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि मैं सेफली पहुंच गया हूं, कोई परेशानी नहीं हुई। बस प्रॉब्लम वहां पे हुई जैसे मैं अभनपुर पार हुआ। अभनपुर से पूरे रायपुर तक मुझे एक भी छाया नहीं मिला क्योंकि दोपहर के 11:30 बज रहे थे और ट्रैफिक ऑलमोस्ट भर चुके थे। कहीं पे भी कोई छाया नहीं था क्योंकि रोड इतने बड़े बड़े बन गए हैं कि बिल्कुल भी छाया नहीं था। और फाइनली मैं पहुंच गया हूं। बहुत अच्छा लग रहा है।
लास्ट टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कब पहुंचूं, लेकिन अभी मैं पहुंच गया हूं तो अच्छा लग रहा है। और एक सबसे अच्छी बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, कभी भी आप ऐसे राइड कर रहे हैं ना, तो अपना लोकेशन अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर को ज़रूर भेजें। मैं ऐसे निकलता हूं तो मेरा लोकेशन मेरे फ्रेंड्स के पास रहता ही है, फैमिली वालों के पास भी रहता है कि मैं किधर जा रहा हूँ। इनफैक्ट उनको पता रहता है कि मैं कौन कौन से रास्ते में कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। तो बीच में जैसे 11:30 बजा, मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करके बहुत डांटने लगे, बोले कि इसलिए तुमको 100 किलोमीटर साइकिलिंग करना था करके। मतलब रास्ते भर वो बोल रहे हैं कि इतने दूर जा गए हो, अभी तक तुम वापस पहुँचे नहीं हो, 3:30 बजे के निकले हुए हो, 4 बजे के निकले हो, अभी तक घर नहीं पहुँचे हो। मतलब ऐसे ऐसे दोस्त लोग हैं जो मेरे को रास्ते में सुना रहे थे। उनका भी शुक्रिया कि वो इतना केयर करते हैं। बाकी पहुँच गया हूँ। इसके बाद अभी तो फ़िलहाल मैं आराम करूँगा, मेरी हालत नहीं है कुछ भी करने का। 1 आध घंटे आराम करते हैं, उसके बाद बैक टू शेड्यूल जाएंगे। और अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरी हाल कैसी है, लेकिन जैसे ही नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मुझे समझ में आएगा कि लाइफ का फर्स्ट 100 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद लेकिन मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ कि 100 किलोमीटर नहीं, 140 हमने कवर किया है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो स्ट्रावा ऐप में जिसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ, 140 कंप्लीट हो गया है। सिर्फ मैं 40 कर रहा था, लेकिन इस बार 140 कवर हो गया है। एक्साइटमेंट बहुत तेज़ है, थकान भी है, आप चेहरे में देख सकते हैं, आंखों में देख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये सफ़र आपको पसंद आया होगा और आप जुड़े रहिए। हम कुछ नए एडवेंचर को करते हैं और मेरे एक्सपीरियंस जो 100 किलोमीटर में मेरे पास जो एक्सपीरियंस जो मैंने पाया है, सीखा है, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप भी करना चाहते हैं 100 किलोमीटर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प का होगा। कट। बस।